Hello students, welcome back to your chemistry class. Good morning. So today's topic is method of preparation of haloalkanes from hydrocarbons. इससे पहले हम अल्कोहल से इनको इजीली प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करेंगे preparations of haloalkanes from hydrocarbons, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स दैट मीन्स एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आएगा preparations from alkenes by free radical halogenations. That means आपने कहां से करनी है? एल्केन से करनी है by free radical halogenations, ठीक है। एल्केन्स की आपने हेलोजिनेशंस करनी है किससे? by free radical mechanism, ठीक है। जो मैकेनिज्म होगा वो आपका कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? वी नो दैट halogens differ in the reactivity in the order fluorine, chlorine, bromine and iodine. ये जो है वो halogens का क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। कीपिंग इन दिस व्यू, अब इसी रिएक्टिविटी को अगर हम माइंड में ले, so the different haloalkanes are formed under different conditions, under specific conditions. That means वो क्या होगा? स्पेसिफिक कंडीशंस पे आपके पास अलग अलग haloalkanes जो है वो बनेगी, ठीक है। अलग अलग हैलोअल्केन्स बनेगी, कंडीशंस आपके पास क्या होंगी? डिफरेंस होंगी। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन दैट मीन्स कैसे आपने क्लोरोअल्केन प्रिपेयर करनी है और कैसे आपने ब्रोमोअल्केन्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट मीन्स हम डायरेक्टली फ्लोरोअल्केन्स यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे इसके लिए अलग मेथड्स हैं, उनको वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन कैसे होगी? दैट मीन्स इट इज डन आइदर बाय हीटिंग एल्केन्स विद क्लोरीन और ब्रोमीन और आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स हमने क्या करना है? एल्केन्स को या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ आपने हीट करना है, या फिर रिएक्शन जो है वो किसमें होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि रिएक्शंस क्या है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। जो हैलोजिनेशन होगी दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए क्या चाहिए आपको? या तो हीट करना पड़ेगा, या आपको प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए, या एक और चीज है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे या तो हम इसको हीट करेंगे या फिर हमारे पास कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिखूंगा मैं यहाँ पे, CH4 प्लस Cl2 either heating or in the presence of sun light। अगर इसको हीट करना है तो 520 to 570 केल्विन। अब क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। दिस क्लोरीन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन CH3Cl, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है? इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लिमिटेशन है कि ये जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे? बहुत से प्रोडक्ट बनेंगे जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। CH2Cl, उसके बाद आ जाएगा CHCl3, उसके बाद आ जाएगा CCl4। ये इसकी ड्रॉबैक है कि आपके पास एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होगा आपके पास? ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया, आइदर हीटिंग और आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, रिएक्शन प्रोसीड्स विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन जो है वो आपका कैसे होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में प्रोसीड्स करेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा? ये हम ऑलरेडी 11th में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। एक बार फिर उसको देख लें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। 3-4 स्टेप होते हैं उसमें, वो आपको बताया है, ठीक है। ये तो होगी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ड्रॉबैक क्या है कि ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है। आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन आप रिप्लेस ना करो। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और आएगी। क्या आएगी? इन हायर एल्केन, ध्यान से देखना इसको, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हायर एल्केन्स ए मिक्सचर ऑफ isomeric
प्रोडक्ट इज फॉर्म। मींस अगर इसी रिएक्शंस में मेरे पास यहाँ पे एल्केन जो है वो हायर होगी, 2 से ज्यादा कार्बन है, 3 से ज्यादा कार्बन है, तो आपके पास क्या बनेगा, आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक ही तरह के बहुत से प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेंगे एंड देयर प्रोपोर्शन इज डिफरेंट। और क्या होगा, उनकी जो प्रोपोर्शन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, यहां पे मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी लूंगा, तब भी सेम वे से ही रिएक्शन जो है वो आपका क्या होगा, प्रोसीड्स होगा। ठीक है, तो ये तो होगी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। लेकिन हायर एल्केन में क्या होगा, ठीक है, आपके पास आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगी। फिर उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा, तो उसको देखेंगे आप। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लूंगा, हायर एल्केन लूंगा। मैंने यहां पे ले लिया CH3 CH2 CH3 प्रोपेन प्लस Cl2, आइदर इसको हीट कर लो या फिर हम क्या लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में लेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH Cl CH3, या तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करे या फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये आइसोमेरिक फॉर्म हो गई, पोजीशन आइसोमर से ये हो गया आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेन और ये हो गया आपके पास 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। ठीक है, ये जो आपके पास बन रहा है, आपके पास 1 क्लोरो प्रोपेन और दूसरा बन रहा है आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो 1 क्लोरो प्रोपेन जो है वो ये आपके पास बनेगा 44%। ठीक है, और 2 क्लोरो प्रोपेन बनेगा 56%। ठीक है, विद डिफरेंट प्रोपोर्शंस। मैंने अभी बताया आपको कि वो क्या है, आपके पास अलग अलग प्रोपोर्शंस में होगा। इन द सेम वे CH3 CH2 CH3 plus Br2 in the presence of H nu, यहां पे भी सेम वही रहेगा, CH3 CH CH3 Br। इस ब्रोमीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, या फिर CH3 CH2 CH2 Br। दिस इज योर 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज योर 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास क्या होगी, परसेंटेज जो है वो अलग अलग होगी। दिस इज 96.5% और दूसरा आपके पास हो जाएगा 3.5%। दैट मीन्स दोनों की प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगे कि कौन सा 56% बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ दीज डिफरेंट हाइड्रोजन टुवार्ड्स क्लोरीन और ब्रोमीन। ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में ही होगा। फ्लोरीन में मैंने आपको बताया कि जनरल रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस पे होता नहीं है। आयोडीन का मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, क्योंकि वो लीस्ट एक्टिव है तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी क्लोरीन और ब्रोमीन में। जब हायर एल्केन्स आपके पास आती है तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है कि कौन सा बनेगा, अब ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, डिफरेंट हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहां पे हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन कंटेन्स, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये आपका कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो दैट मीन्स प्रोपेन कंटेन्स 6 प्राइमरी, प्रोपेन कंटेन्स 6 प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, एंड 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब इसमें देखें तो प्रोपेन में क्या है, 3 आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है
और 2 जो है वो आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इन हाइड्रोजन की रिलेटिव रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, टुवार्ड्स क्लोरीन एंड टुवार्ड्स ब्रोमीन, इन दोनों के केस में ही होगा कि इन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि क्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी क्या है और आपके पास ब्रोमीन के लिए रिएक्टिविटी क्या है। ये चीज क्लियर होगी कि प्रोपेन में आपके पास 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 जो है वो आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे फॉर क्लोरीन। अब मैं अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, द रिलेटिव रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन एटम टुवार्ड्स क्लोरीन इज, ठीक है, क्लोरीन के लिए जो ये आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन एटम है, इनकी रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी होगी। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो है आपके पास 1 3.85। ये हाइड्रोजन की क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स क्लोरीन। प्राइमरी हाइड्रोजन होगा तो रिएक्टिविटी 1 होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा तो रिएक्टिविटी 3.8 होगी, और टर्शरी हाइड्रोजन होगा तो रिएक्टिविटी कितनी होगी आपके पास 5 होगी। इन द सेम वे फॉर ब्रोमीन, the relative reactivity of primary, secondary and tertiary hydrogen atom towards bromine is 1। प्राइमरी के लिए यहां भी 1 होगी, सेकेंडरी के लिए 82 और टर्शरी के लिए होगी 1680। ये वैल्यूज है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन की। इनकी रिएक्टिविटी वैल्यू है कि प्राइमरी के लिए कितनी होगी, सेकेंडरी के लिए कितनी होगी और टर्शरी के लिए कितनी होगी। याद रखना है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहां से आता है। ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, फ्लोरीन के लिए क्यों नहीं है, हाईली रिएक्टिव है तो वो तो एकदम से रिएक्ट करेगा सीधा, हाईली रिएक्टिव है तो वहां तो ये चीजें नहीं बनेगी। आयोडीन में लीस्ट रिएक्टिव है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लोरीन के लिए 1 3.85 और ब्रोमीन के लिए 182 1680। उसके बाद ये क्लोरीन के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है, ये ब्रोमीन के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी है। अब कैसे हमने कैलकुलेट करनी है, द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म। जैसे मैंने बताया था कि हायर एल्केन के लिए अलग अलग आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनकी प्रोपोर्शंस भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे प्रोपेन का एग्जांपल लिया था। नाउ इन प्रोपेन्स वी नो दैट 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एंड 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, एक बन रहा था 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बन रहा था आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे रिलेटिव प्रोपोर्शन, देखो 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा हमारे पास बना था 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इसकी रिलेटिव प्रोपोर्शंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे ये क्या कर रहा है, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन डिवाइड बाई रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 6, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 2, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन फॉर क्लोरीन कितनी है आपके पास 1। ठीक है, और नंबर रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी है आपके पास 3.8। ठीक है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा आपके पास 6/7.8।
कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहां से आपने निकालनी है परसेंटेज। ये हो गया आपके पास रिलेटिव प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब मैं निकालूंगा यहां से परसेंटेज ऑफ 1-क्लोरोप्रोपेन। अब 1-क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ 1-क्लोरोप्रोपेन, आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 6 और उनकी रिएक्टिविटी 1, तो 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 प्लस 7.6 टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी, मैंने परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1-क्लोरोप्रोपेन की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी 44%। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा था कि 1-क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज कितनी थी 44%। कैसे आई? यहां से आई। अब ऐसे ही परसेंटेज ऑफ 2-क्लोरोप्रोपेन। अब 2-क्लोरोप्रोपेन दैट मीन्स अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन यहां पे होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन से, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी, मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी कितनी है सेकेंडरी हाइड्रोजन की 3.8, दैट मीन्स कितना हो गया 7.6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी, तो वही आ गया आपके पास 6 प्लस 7.6 इंटू 100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितनी आ गई है 56%। ठीक है, तो आपके पास जो 2-क्लोरोप्रोपेन है उसकी जो परसेंटेज है आपके पास वो कितनी है 56%, और जो 1-क्लोरोप्रोपेन है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है 44%। उसके बाद हमने दूसरा किया था ब्रोमिनेशन, वो भी प्रोपेन की ही की थी। ठीक है, तो उसमें भी सेम वही 6 आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे और 2 आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। उसमें भी सेम वैसे ही निकलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन डिवाइड बाई 2 ब्रोमोप्रोपेन, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन डिवाइड बाई रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, कितना आएगा ये देखो, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 6 और प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है ब्रोमीन के लिए 1, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन 2, लेकिन सेकेंडरी के लिए आपके पास रिएक्टिविटी कितनी है 82। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 3/82। अब निकाल लो परसेंटेज ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन के लिए कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 6 और उनकी रिएक्टिविटी 1, तो 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू देयर रिएक्टिविटी प्लस सेकेंडरी हाइड्रोजन इंटू देयर रिएक्टिविटी, तो कितना हो जाएगा ये 6 डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास, या यहां पे 3/82 था, वैसे कर लो, ये 6 बाई वो भी हो जाएगा 2, या इसको ऐसे कर लो, यहां पे 3 था, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 82 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 84, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये कितना होगा आपके पास 3 आएगा यहां पे 3। ठीक है, तो ये आपके पास जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप निकालो परसेंटेज ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो वो आ जाएगा आपके पास 82 डिवाइड बाई 3 प्लस 82 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 96.5। यहां पे 6 भी ले सकते हो 3 भी ले सकते हो, क्योंकि कट के बाद वही है 6/2 3/2, तो वो आ गया आपके पास 3/3 प्लस 82 इंटू 100, और यहां पे आ गया 82 डिवाइड बाई 3 प्लस 82। ठीक है, तो ये आ गया 96.5, तो दैट मीन्स ये आपके पास 96.5% बनेगा, और ये जो है वो आपके पास कितना बनेगा 3.5
5%। ठीक है, एक चीज और यहां पे ध्यान में रखेंगे, नोट करके लिखेंगे यहां पे। ठीक है, ये तो हो गया क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए। अगर सपोज मेरे पास ये ऐसे होता इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, हालांकि मैंने बताया कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होगा, हाईली एक्सोथर्मिक है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। इस कंडीशंस में क्या होगा, फ्लोरीन एकदम से रिएक्ट करेगा, यहां पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं, कौन सा सिलेक्ट करना है, एकदम से ही यहां पे जो भी उसके नजदीक होगा एकदम से अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। तो इसमें तो कोई इसकी रिएक्टिविटी की बात नहीं है। ठीक है, एकदम से, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, जो उसके नजदीक होगा यही करेगा, क्योंकि यहां करेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आएगा, इसको ये रोकेगा, इसको ये रोकेगा, तो इतनी ये नहीं करेगा। मींस बिल्कुल एकदम से विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सोचेगा भी नहीं कि कहां, जो इसके नजदीक है वहीं रिएक्ट करेगा। उसके साथ साथ में CH3 CH2 CH3 प्लस I2, मान लो अगर आयोडीन आ जाती है तो आयोडीन के केस में भी रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी कुछ नहीं देखनी है। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो जो हमारा मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसी के अकॉर्डिंगली होगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब स्टेबिलिटी देखेंगे फ्री रेडिकल की, तो टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो जब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस कंडीशंस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। वहां पे आपने देखना है कि आपके पास कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फ्री रेडिकल। इसमें आपके पास कंसेप्ट लगेगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, और वो होती है आपके पास टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर ये इसको रिप्लेस करेगा, जब मैकेनिज्म देखोगे तो यहां पे प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, और यहां पे करता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो हमें पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि सेकेंडरी जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल है। इस केस में ध्यान रखेंगे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अगर टर्शरी वाला आ जाता है तब भी वही मेथड आपने यूज करना है, सेकेंडरी वाला होगा तब भी वही मेथड आपने यूज करना है। उसके बाद इसी में आता है क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक है, अब करेंगे आयोडीनेशन, दैट मींस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय आयोडीन। अगर आपको आयोडो एल्केन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आयोडिक एसिड, concentrated nitric acids in order to oxidize HI, because HI is strong reducing agent and the reaction is reversible। HI जो है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसको जो है वो हमें किसकी प्रेजेंस में करना है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जो इस HI को इमीडिएटली क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। देखो कैसे होगा, CH4 प्लस I2, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, क्यों, CH3 I प्लस क्या बन गया, HI। अब ये जो HI है, हमने हैलोजन एसिड्स में भी देखा था कि HI की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर इसको क्या कर देगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और यही आपके पास बना देगा। तो हमें ये किसकी प्रेजेंस में करना है, या तो आयोडिक एसिड्स में या फिर आपने नाइट्रिक एसिड्स की प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि 2HI प्लस 2HNO3, अब HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्यों, HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा आपके पास, देखो I2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, दैट मीन्स HI को किसमें रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर दिया, I2 में। इन द सेम वे अगर मेरे पास आयोडिक एसिड हो, HiO3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपके पास 5 और 1 6, 3I2 प्लस साथ में बन गया आपके पास 3H2O। तो आयोडोनेशन जो है, अगर आपने हेलो एल्केन से, सॉरी एल्केन से हेलो एल्केन, आयोडो एल्केन प्रिपेयर करनी है तो कैसे करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइदर कंसंट्रेटेड HNO3 और आइदर आयोडिक एसिड। लास्ट आता है इसमें एल्केन्स में फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये इसको 3rd नंबर होगा, या आई थिंक C होगा। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की फ्लोरिनेशन कैसे करनी है, फ्लोरीन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली रिएक्टिव,
तो दैट मीन्स डायरेक्टली तो वो फ्लोरिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगी. विथ फ्लोरीन इट इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, कई बार ब्लास्ट भी हो जाएगा. डायरेक्टली हम एल्केन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो फिर बनाएंगे कैसे, ठीक है. तो उस कंडीशंस में हमने क्या करना है, या तो क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमो एल्केन को कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है उसके साथ हम रिएक्ट करेंगे. जैसे आपके पास सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरियस फ्लोराइड हो गया, ठीक है. उनके साथ जब इसको आप रिएक्ट करोगे तो वहां पे क्या होगी, हेलोजन की एक्सचेंज होगी और क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को हम फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं. 2CH3 CH2Cl प्लस Hg2F2 मर्क्यूरियस फ्लोराइड, ठीक है. अब ये क्या करेगा, देखो ये फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा. 2CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2 एंड इन द सेम वे CH3 CH2Br ब्रोमोइथेन प्लस सिल्वर फ्लोराइड AgF क्या बन जाएगा, CH3 CH2F प्लस AgBr, ठीक है. डायरेक्टली हम फ्लोरोएल्केन नहीं बना सकते हैं, कैसे होगा, या तो क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को जो आपके पास इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगी, हेलोजन एक्सचेंज होगी. फ्लोरीन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन्स को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स. ये आपके पास नेमिंग रिएक्शन है. इससे पहले हमने ग्रुप्स प्रोसेस पढ़ी थी और उसके बाद आपके पास ये आ गया स्वार्ट्स रिएक्शंस. तो इसमें एल्केन्स में यही था कि एल्केन से आप कैसे हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो. लेकिन जो मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन का बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वहां से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है. थैंक यू.